आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। किसका? बिहार पुलिस का। आपको भी पता है, नोटिस आ गई है, क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस को लेकर के। ठीक है, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट जो भी बोलिए, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं बिहार पुलिस के प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्लीज़ करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी का। हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन समझ के बात को 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, उनका हम लोग करते हैं। चलिए देख, पहला तीन शब्द, तीनों शब्द क्या है? तीन शब्द भिन्न है, एक तीन शब्द समान और एक भिन्न है, उनको चूज करना। तो क्या है? आदर, सम्मान, सहानुभूति और सत्कार। ये आदर, सम्मान और सत्कार ये एक जैसा होता है, सहानुभूति अलग है। ऑप्शन सी। देह, काया, शरीर और पेट। देह, काया और शरीर ये तीनों एक जैसा शब्द है। ठीक है, पेट अलग हो गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? अजय। अजय जिसको जीता ना जा सके। चलिए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द लिखना है इसका। मीमांस का, मीमांस का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? मीमांस का क्या होगा? विवेचना। ऑप्शन डी। अपकार, अपकार का समानार्थक शब्द कौन सा? अपकार का बुराई। ठीक है, ऑप्शन ए। व्योम शब्द का अर्थ है, तो व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो व्योम का होता है आकाश। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। किसका बोल रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन करना। इसमें क्या है? मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। नहीं, यहाँ पे अनुस्वार नहीं है। ठीक है, मेरे कमीज में 4 बटन हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कमीज में 4 बटनें होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अटका बनिया दे उधार, क्या बोल रहा है? अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ क्या है? तो बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द? मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है। मृदुल का उल्टा क्या हो जाएगा? कठोर। ऑप्शन डी। चलिए आगे। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? दुर्भिक्षा। ऑप्शन सी। अब चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग, मतलब सेम टू सेम। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? रिक्वायर्ड, जरूरत जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी। चलिए चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अपोजिट बोले तो उल्टा शब्द। अकॉर्ड का उल्टा क्या होगा? अकॉर्ड का उल्टा क्या होता है? डिस्कॉर्ड। ऑप्शन डी। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश टू बी डिसाइड। ही इज टू क्या? इंटेलिजेंट। क्या होगा? ही इज टू इंटेलिजेंट। ऑप्शन डी। चलिए चूज appropriate subtitles for the boldface. None of the guests were sitting in the ceremony. were sitting की जगह क्या होगा? was sitting होगा। क्या होगा? was sitting। ऑप्शन ए। चलिए fill in the blanks with suitable preposition. suitable preposition are not these slums a disgrace dash the civics authority। क्या हो जाएगा? for the civics authority। चलिए अब सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली, सबसे पहली बात तो आपको दिशा का तो डायरेक्शन पता ही होगा। ठीक है, ये कौन सा है? ईस्ट साइड, ये जिस साइड बंगाल की खाड़ी है, दूसरी वेस्ट साइड अरब सागर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर इधर बहने वाली नदियों के नाम पूछ रहे। ठीक है, इधर बहने वाली नदियों में नाम याद रखिएगा। साबरमती, ठीक है, याद रखिए, यही तो नहीं हो सकता, बहुत कुछ है। साबरमती, नर्मदा, ठीक है, ताप्ती। ठीक है, इन तीनों नदियों का नाम याद रखिए। माही भी हो सकता है। ठीक है, माही। और पूर्वोत्तर साइड में बहने वाली जितने भी बाकी सब इसमें बचा हुआ, कौन कौन सा बचा हुआ है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब क्या है? ईस्टर्न घाट, मतलब पूरब की ओर बहने वाली नदी। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? तो आंसर कौन सा हो गया? नर्मदा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे।
राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। ये एक्चुअली बोल रहा है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के, राज्य हड़प नीति जिसको बोलते हैं, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ऑप्शन डी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक याद रखिएगा, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी में। इसी के जस्ट बाद लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद ही क्या हो गया था? आज का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है। और लॉर्ड डलहौजी ने पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतना को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया था। कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत जरूरी। और कौन कौन सा था? और भी राज थे, जैसे कौन थे? संभलपुर को भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। उदयपुर, ठीक है, उदयपुर के अलावा झांसी का नाम सुने ही होंगे, झांसी की रानी, झांसी को भी। ठीक है, तो बहुत सारे राज थे, तो उसमें सतना को पहले किया था। ठीक है, बाकी लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति था। चलिए नेक्स्ट, डलहौजी के टाइम के एक चीज़ और याद रखिए, डलहौजी के टाइम में रेलवे का भी समझे, तार का भी समझे काम चालू हुआ था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित बोले तो गर्म ग्रह कौन सा है इसमें? तो बुध सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? आप रेगुलर खाते हैं दालें। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS सांकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? तो सी का आशय क्या है? तो कोर होता है, ऑप्शन ए। चलिए, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कौन करता है? तो बिक्री कर करता है, ऑप्शन ए। चलिए, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? गर्मी के टाइम में बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। साथ साथ में याद रखिए, क्षोभ मंडल समझे, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कौन सी होती है? ये निचली परत होती है। और वायुमंडल की जितनी सारी घटना होती है ना, बरसात, मौसम, ये सब, तो सारी वायुमंडलीय घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो अमेरिका के साथ पता ही है, हमारे देश के संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से कौन सा अमेरिका के संविधान से? न्यायिक समीक्षा ये भी लिया गया, मौलिक अधिकार ये भी लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की अभिक्रिया ये भी लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। एक और चीज़ याद रखिएगा, मौलिक अधिकार है, एक क्वेश्चन पूछ लेता मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया? तो ये पूछता है USSR से लिया गया। इन चीज़ों को भी याद रखिए, जो अभी मॉडर्न टाइम में जिसको आप लोग रूस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल के टाइम पीरियड को कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो किसने किया था? ये तो शेरशाह सूरी ने किया था। सूरी डायनेस्टी की स्थापना किया था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी के किसके? हुमायूं को 2 बार हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ लेता है, बिहार में सासाराम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, 180 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर को। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने लोग। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, ये 3 तो हैं ही। साथ साथ में कौन है? तो चीन, फ्रांस के बाद रूस का नाम सुने ही होंगे। ठीक है, रूस का नाम। ठीक है, साथ साथ में और कौन है इसमें? ब्रिटेन। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हम नहीं बताएं? स्पेन का नाम नहीं लिए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पेन। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? नवरत्न कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, तो कौन? बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ऑप्शन ए। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास मैदान पर खेली जाती है? अब ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास मैदान, देखिए 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ठीक है, इसमें से याद रखिएगा। ठीक, तो एक एक करके हम बता दे जाए, तो बाकी ये इसका आंसर हमको वो बताते हैं, घास के मैदान पे विंबलडन खेला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी।
ठीक है। बाकी और भी बता देखिए 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। तो पहला कौन सा खेला जाता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहला खेला जाता है। इन चीज़ों को सीरियली याद रखिए, कभी सीरियली पूछ लेता। तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे, हार्ड कोर्ट पे। किसको, ऑस्ट्रेलियन ओपन को। ये जनवरी के मंथ के आसपास खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा, फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है कब, ये मई जून में खेला जाता है, ठीक है, मई जून। फ्रेंच ओपन ये मिट्टी पे खेला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन, ठीक है। अब यूएस ओपन सॉरी, उससे उसके बाद विंबलडन खेला जाता है। ये जून जुलाई का टाइम में खेला जाता है। कौन, विंबलडन। ये घास के मैदान पे खेला जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन, ठीक है। अगस्त सितंबर में खेला जाता है ये, ठीक है, अगस्त सितंबर में। और ये किस पे, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्वेश्चन उलट पुलट करके हर बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, आर्कीपेलागो क्या बोल रहा है, आर्कीपेलागो का आशय है। क्या आर्कीपेलागो होता है द्वीपों के समूह या द्वीपों की श्रृंखला को आर्कीपेलागो कहते हैं। ऑप्शन बी। चलिए, मिट्टी के और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, क्या कहलाता है, पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन का। ये कहने का मतलब है मिट्टी का टूटना। ऑप्शन ए। चलिए, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता इसमें, तो किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, लीजिए बगदाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो टाइग्रिस नदी के किनारे है, टिग्रिस नदी। ऑप्शन बी, ठीक है। टेम्स नदी के किनारे कौन है, लंदन है। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। एक पूछ लेता है बार बार, पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, पेरिस बहुत फेमस है वर्ल्ड एफिल टावर को लेकर के, तो कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, कालिदास किस शासक के समकालीन थे, लीजिए कालिदास के बारे में, किस शासक के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, ठीक है। ऑप्शन डी। बाकी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में 2 और थे जो बहुत फेमस थे। कौन थे, एक वराहमिहिर, ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। और वराहमिहिर के अलावा और कौन था, तो वराहमिहिर भी थे, और धन्वंतरी, किसका नाम, धन्वंतरी, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी चलिए, और कालिदास की कोई पुस्तक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम, काफ़ी फेमस है, ठीक है। चलिए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह, सूर्य से दूरी के सबसे अंतिम ग्रह कौन सा, नेपच्यून। ऑप्शन सी। सबसे नजदीक का ग्रह बुध। चलिए आगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथ को दीर्घवृत्तीय होते हैं। ऑप्शन सी। चलिए, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। और बृहद्रथ को इसका सेनापति कौन, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार करके कौन सा, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी, शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी, ठीक है। याद रखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये याद, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अशोक इसका सबसे महानतम शासक में से गिना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया, ये पुराना क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं 2015 तक किया था। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या बोल रहा है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा पे। ऑप्शन डी। चलिए, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है, आपको ही पता, बच्चा जान गया, 8 मिनट। ऑप्शन बी। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, सूर्य तारों के किस परिवार से संबंधित है, किससे है, सुपरनोवा से। ऑप्शन सी। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक, भारत का हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया, तो किस वर्ष, 1928 ईस्वी में जीता गया, अंग्रेजों के टाइम में। ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे, तो कौन थे, आर वेंकटरमन। ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, अब लीजिए, राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो आपको सारा राज्य जानना पड़ेगा, या सारा राज्य के हिसाब से जो चीन से जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, नाम सुनते चलिए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का नाम सुने ही होंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल है, और कौन सा, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, पता ही है आपको, ठीक है। तो ये
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा राज्य है जो चीन से जुड़ा हुआ था, कौन? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। चलिए, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव बोला जाता है किसको? जो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, ऑप्शन सी। चलिए, पीएसएलवी शब्द का संक्षेप, पीएसएलवी शब्द का संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है पीएसएलवी का। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, विवृत स्थान क्या बोल रहा है? विवृत स्थान भित्ति, एगोराफोबिया किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? खुले स्थान में जिसको डर लगता है ना, उसको एगोराफोबिया फोबिया बोलते हैं, ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन सा? मेघनाथ साहा निम्नलिखित में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? मेघनाथ साहा को जाना जाता है खगोल भौतिकी के लिए जाना जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स में, ऑप्शन बी। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? अब क्वेश्चन पूछ दिया है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी सिक्यांग, ठीक है, ऑप्शन बी। ये चाइना में बहती है, याद रखिए। इसका लंबाई कितना? 5530 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है, ये 25 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी चलिए और भी थोड़ा जान लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी, पता ही है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में करते हुए असम में माजुली द्वीप बनाती है, ये भी याद रखिए। असम में माजुली द्वीप बनाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप बनाती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए, नदियों द्वारा बनाया। अब नेक्स्ट है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? शिक्षक दिवस पे ही दिया जाएगा, तो 5 सितंबर को, ऑप्शन बी। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, मतलब सबसे बड़ा है? किसका? अपना प्यारा देश भारत, ऑप्शन डी। चलिए, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, ये तो जवान पे रख लीजिएगा, ऑप्शन बी। चलिए, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पे है? तो कोलकाता, ठीक है, बंगाल की कैपिटल कोलकाता, ऑप्शन सी। चलिए, ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो आपको आराम से पता होगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में, समझे। आगरा को किसने? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है। बाकी ताजमहल पता ही आपको, ऑलरेडी शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया? तो किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, आपको ही पता है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा काफ़ी बार सुन चुके होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। और याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग कौन थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, इन्हीं की अनुशंसा पे लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति किया गया था। तो बेंटिंग के टाइम पीरियड में थे कौन? लॉर्ड मैकाले। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर गया? कब? 1857 में हुआ, उसके जस्ट एक साल 1858 ईस्वी में ये ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, ऑप्शन सी। चलिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? कितना? मैक्सिमम 14 दिन, ऑप्शन सी। चलिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो किससे है? बास्केटबॉल से, ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलिए, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन भी अपने लोग देख लेते हैं, ठीक है। मानक तापमान क्या बोल रहा है? मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है, क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, ऑप्शन सी। चलिए, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। जल का कौन सा? पृष्ठ तनाव का गुण है, ऑप्शन ए। चलिए, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है? यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, इन दोनों के बराबर होता है, ऑप्शन ए। चलिए, किसी जल निगमन, क्या बोल रहा है? किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, ऑप्शन डी। उत्प्लावकता क्या बोल रहा है? उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। उत्प्लावकता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावकता आपको पता है विस्थापित द्रव का भार पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी। नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है,
ठीक है, ऑप्शन नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन ए। चलिए, सुरक्षा वाल्व का कार्य, अब क्या बोल रहा है, सुरक्षा वाल्व का कार्य। सुरक्षा वाल्व का कार्य कौन सा है, बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को क्या करना, बाहर निकालना, ऑप्शन ए। चलिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सुघटिता कहलाता है, सुघटिता, ऑप्शन डी। अब चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती नहीं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के उत्पादन नहीं, पदार्थ के प्रतिरोधकता के समानुपाती नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो लाउड स्पीकर में नहीं, माइक्रोफोन में नहीं, एम्पलीफायर में, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, एक दक्षिण ध्रुव और दूसरा उत्तर ध्रुव हो जाएगा, एक भाग दक्षिणी ध्रुव दूसरा उत्तर ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर का प्रयोग होता है। आमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आमीटर का प्रयोग होता है धारा को मापने के लिए, ऑप्शन ए। चलिए, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं, तो उच्च तापमान किसके द्वारा नापा जाता है, ताप विद्युत बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ऑप्शन सी। मानव शरीर में गुजरने वाली धारा का परिमाण, मानव शरीर में गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुपत्ति नहीं होगी, तो कितनी होगी जब आघात का अनुभूति नहीं होगा, कितना, 8 से 15, ठीक है, ऑप्शन सी, मैग्नीट्यूड। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है, तो विद्युत ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, तो किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ऑप्शन बी। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें क्यों नहीं कर सकते, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्यों नहीं बातें कर सकते, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, उसके लिए हवा चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, ऑप्शन बी। चलिए, पित्तल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, पित्तल किसका मिश्र धातु है, तो पित्तल मिश्र धातु है किसका, कॉपर और जिंक का, ऑप्शन बी। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या वेग और ऊर्जा क्या रहेगा, नियत ही रहता है, ऑप्शन डी। नाभिक के रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, आपको ही पता कौन सा, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी, जिसको आप कभी कभी D2O करके भी दे देता है। चलिए, साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में रहती है, इसका कारण निम्नलिखित में से विद्यमानता है, इसका कारण क्या है, जल में हाइड्रोजन बंधन की वजह से, ऑप्शन डी। चलिए, संवेग में बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है, संवेग में बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है, तो बल के समानुपाती, तो ऑप्शन बी। चलिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है, सही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, चलिए कौन सी नहीं है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा नियत होती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते रहते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, चतुष्फलकीय संरचना किसमें नहीं होगी, तो किसमें नहीं होती है, तो ग्रेफाइट में, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाराध्वनि चाल मापने के लिए इकाई होती है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्ज का, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ऐसे मत याद रख लीजिएगा, ठीक है, नॉर्मली वो ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण का दौरान होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन ए। चलिए, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है, तो कौन सी, तो अवरक्त किरणें, कौन सी, अवरक्त किरणें, ऑप्शन ए। चलिए, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है, क्या, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन सी। कार्बन की प्रतिशतता, क्या बोल रहा है, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किस में सबसे कम है। अब सबसे कम कार्बन किस में होता है, तो सबसे कम कार्बन किस में होता है, तो पिटवा लोहा में होता है, किस में, पिटवा लोहा। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ठोस इसमें से कौन सा? तो ग्रेफाइट क्या है? ठोस है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें से ठोस कौन है? तो ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी। चलिए कंप्यूटर के लिए आई चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में बनाए, तो चिप्स बना होता किसका? सिलिकॉन का बना होता। किसका? सिलिकॉन का, ऑप्शन सी। अब इनके बाद क्या है? मैथमेटिक्स है, गणित का क्वेश्चन है। तो आप इन चीज़ों का भी पता, ये आप आराम से बना सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करते ही होंगे मैथ के क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। ये था आज का बिहार पुलिस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।